नमस्कार दोस्तों, आज हम इंटीजर डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम किसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करें और रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस भी आ रही हों और हम डेसिमल प्लेसेस को डिस्कार्ड कर दें, ओमिट कर दें, डिलीट कर दें, इग्नोर कर दें और डेसिमल पॉइंट से पहले का पोर्शन ही कंसीडर करें, तो ऐसे डिवीजन को हम इंटीजर डिवीजन कहते हैं। दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इंटीजर डिवीजन को समझते हैं। सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू होती है 1.5। लेकिन अगर हम ये 0.5 जो डेसिमल पोर्शन है इसको इग्नोर कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू होती है 0.5। लेकिन अगर हम इसका डेसिमल पोर्शन इग्नोर कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीजर डिवीजन। दोस्तों, जावा में 1 और 2 दोनों को इन डेटा टाइप माना जाता है और 1.0 और 2.0 दोनों को डबल डेटा टाइप माना जाता है। इसीलिए अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2 तो उसकी वैल्यू 0 होगी, 0.5 नहीं होगी, क्योंकि उसका 0.5 पोर्शन जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 1.0/2.0 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5, उसमें इंटीजर डिवीजन नहीं लगेगा। आइए एक प्रोग्राम की मदद से हम इंटीजर डिवीजन को समझते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं लेसन 23 और प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं डेमो और क्लास क्रिएट कर देते हैं। फिर डेमो का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास डेमो। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और GOUBLE A 3 B 2 C A डिवाइडेड बाई B। उसके बाद टाइप करते हैं system.out.println A डिवाइडेड बाई B, C। अब इतने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 होता है, तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। वॉइड मेन को चलाया है तो हमारा आंसर आ रहा है 1.5। क्लास को दोबारा ओपन करते हैं, इस बार टाइप करते हैं int x = 3, int y = 2, int z = x/y, system.out.println z। अब रन करके देखते हैं। अभी भी आंसर 1.5 आना चाहिए, पर 1.5 आएगा नहीं, क्योंकि x और y दोनों इन टाइप हैं और z भी जो है वो इन टाइप है, तो इसमें इंटीजर डिवीजन लग जाएगा और 1.5 में से 0.5 पोर्शन डिलीट हो जाएगा और केवल 1 रिटेन होगा। आइए क्लास को दोबारा ओपन करते हैं, इस बार टाइप करते हैं system.out.println 3 डिवाइडेड बाई 2 और एक स्टेटमेंट और टाइप करते हैं system.out.println 3.0 डिवाइडेड बाई 2। system.out.println 3 डिवाइडेड बाई 2, इसमें 3 और 2 दोनों इन टाइप हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 में 0.5 डिलीट हो जाएगा और केवल 1 प्रिंट होगा।
लेकिन system.out.println 3.0/2 में 3.0 डबल टाइप है, तो डिवाइडेड बाई जो 2 नंबर है वो टाइप प्रमोट होके डबल हो जाएगा इंट से, और जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल प्लेसेस इंटैक्ट रहेंगी, डिलीट या ट्रंकेट नहीं होंगी, तो आंसर आएगा 1.5। आइए रन करके देखते हैं। तो 1.5 1 1 1.5 ये हमारा आउटपुट आया है। ये वाला 1.5 सी की वैल्यू है जो कि डबल टाइप है 3/2। ये वाला 1 इन टाइप z है 3/2 जिसमें 0.5 उड़ गया है, और इस system.out.println 3/2 है जिसमें 0.5 उड़ गया है, और ये 3.0 डिवाइडेड बाई 2 है जिसमें डेसिमल पोर्शन इंटैक्ट रही हैं। दोस्तों प्रोग्राम को दोबारा ओपन करते हैं और इस बार टाइप करते हैं डबल सम इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, और उसके बाद टाइप करते हैं system.out.println sum इक्वल टू प्लस सम। तो हमारा आंसर आना चाहिए 0.875। क्यों? क्योंकि 1/2 होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25 और 1/8 होता है 0.125। लेकिन दोस्तों ये 0.875 नहीं आएगा, ये 0.0 आएगा। आइए रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और रन करके देखते हैं। ये सम जो है 0.0 आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें 1 इन टाइप डेटा माना जाएगा, 2 भी इन टाइप डेटा माना जाएगा, तो 1/2 में इंटीजर डिवीजन की वजह से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और उसी तरीके से 1/4 में 1 इन टाइप माना जाएगा, 4 इन टाइप माना जाएगा, तो 1/4 होता तो 0.25 है पर 0.25 उड़ जाएगा और 1/4 की वैल्यू केवल 0 मानी जाएगी। उसी तरीके से 1/8 में 1 को इन टाइप माना जाएगा, 8 को इन टाइप माना जाएगा, और 1/8 की वैल्यू होती तो 0.125 है पर 0.125 वैल्यू उड़ जाएगी, केवल 0 बचेगा, इंटीजर डिवीजन हो जाएगा। तो सम की वैल्यू हो जाएगी 0 + 0 + 0 यानी कि 0। तो दोस्तों जानिए ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए या तो हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों को डबल टाइप में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1.0/2 या 1.0/4 और 1.0/8। अब कंपाइल करके देखते हैं, क्लोज करते हैं और रन करके देखते हैं। अब सम जो है वो 0.875 आ रहा है।